बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बात नहीं मानहि रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, सरन विष्णु अज ईस, की तजी मान अनुज इव प्रभु, पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। चिट्ठी में लिखा था, मूर्ख, केवल बातों से ही मन को प्रसन्न करके अपने कुल को नष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण लेने के बाद भी नहीं बच पाएगा। अभिमान त्याग कर अपने अनुज विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अन्यथा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार से कीट पतंगे की भांति भस्म हो जाएगा। सुनत सभय मन मुख सुकुचाई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत अकासा, लघु तापसकर बाग बिलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधना एकौ धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन पैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठ तेही, नाई चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणामो निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई, ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भऊ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। चिट्ठी का लेख सुनते ही रावण मन ही मन भयभीत हो उठा, लेकिन मुख पर मुस्कान बिखेरता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जिस प्रकार कोई पृथ्वी पर खड़े होकर हाथ से आकाश को स्पर्श करने की चेष्टा करता हो, उसी प्रकार ये छोटा तपस्वी भी भाग विलास करता है। शुक नामक दूत ने कहा, हे स्वामी, अभिमान को त्याग कर इस पत्रिका में लिखी गई सभी बातों को सत्य जानिए, क्रोध छोड़कर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर करना छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव अत्यंत ही उदार है। प्रभु मिलते ही आप पर कृपा कर देंगे। वो आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। सीता जी को श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। स्वामी, मेरी इतनी बात स्वीकार कर लीजिए। उसने जब सीता जी को लौटा देने की बात कही तो दुष्ट रावण ने उस पर लात का प्रहार किया। वो दूत भी विभीषण की तरह ही चरणों में शीख झुकाकर वहीं चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी विराज रहे थे। प्रणाम करके उसने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई और श्री राम जी की कृपा से बुराई से मुक्ति प्राप्त की। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था और वो अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वो बारंबार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गया। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर विनय पूर्वक मार्ग देने का अनुरोध करते हुए जब 3 दिन बीत गए और मूर्ख समुद्र ने विनय स्वीकार नहीं की तो श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौशो बारिधि बिसिक क्रसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वीर अति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसुर बीज पय फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, सधा नेउ प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग शज गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने, कनक थार भरी मन गन्नाना, विप्र रूप आयु तजी माना। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को शुष्क कर डालूंगा। मूर्ख प्राणी से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस प्रकृति वाले प्राणी से सुंदर उदारता का उपदेश, मोह में फंसे हो मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी मनुष्य से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की वार्ता और कामी से भगवान की कथा कहने का वैसा ही फल होता है जैसे उसर भूमि में बीज बोने से व्यर्थ हो जाता है। ये कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ये बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला धधकने लगी। समुद्र में वास करने वाले जीव, मगर, सांप और मछलियां आदि व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को व्याकुल होकर जलते देखा तो वो स्वर्ण थाल में मोती माणिक्य भरकर और अभिमान त्याग कर ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कौसीच, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, कोई भले ही करोड़ों उपाय करके सींचे, लेकिन केला काटने पर ही फल प्रदान करता है। इसी प्रकार निम्न स्तर का प्राणी भी विनय से नहीं मानता, वो डांटने के बाद ही सही राह पर आता है।
सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाय, प्रभु आयसु जेहि कहे जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लई, प्रभु भल कीन है मोहि सिक दीन ही, मर जादा पुनि तुम ही कीन ही, ढोल गंवार सुद्र सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकू न मोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। भयभीत होकर समुद्र ने प्रभु के चरण पकड़ते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक रूप से ही जड़ है। आपकी कृपा से माया से इन्हें सृष्टि हेतु सृजित किया है। सब ग्रंथों में यही वर्णित किया गया है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही प्राणी रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे इस प्रकार सीख दी, किंतु ये मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी आदि सभी के साथ उनकी प्रकृति को समझकर व्यवहार करना चाहिए। ये सभी इसी व्यवहार के अधिकारी हैं। इसके विपरीत व्यवहार करने पर उचित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु, आपके प्रताप से मैं अवश्य सूख जाऊंगा और सेना भी पार उतर जाएगी, लेकिन इससे मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। वे भी प्रभु की आज्ञा अनुल्लंघनीय है। वेदों में ऐसा ही वर्णित है। अब आपको जो उचित प्रतीत हो मैं तुरंत वैसा ही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति कह, कृपाल मुसुकाई, जे ही विधय उतरे कपि, कटकु तात सुकहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, वानरों की सेना उस पार उतर जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। नाथ नीलनल कपि द्रौभाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्ह के परस किए गिरिभारे, तिर ही जल्दी प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करहि बल अनुमान सहाई, एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि ये सुजसु लोक तिहु गाई। एहि सरमम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि बहु सुखारी, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पातोधि सिद्धावा। समुद्र ने करबद्ध होकर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आपकी सेना में नल और नील दो वानर भाई हैं। उन्हें लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भरकम पर्वत शिलाएं भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगी। मैं भी प्रभु के प्रभुत्व को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार आपका सहायक बनूंगा। हे स्वामी, समुद्र को अपने प्रताप से इस प्रकार बांधिए कि त्रिलोक में आपका सुयश फैल जाए। स्वामी, धनुष पर चढ़े अपने इस बाण से मेरे उत्तर तट पर वास करने वाले पापी दुष्टों का संहार कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की व्यथा सुनकर अपना बाण उस ओर ही छोड़कर उन दुष्टों का वध कर दिया। प्रभु श्री राम का अपरिमित बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्ष मनाते हुए बहुत आनंदित हुआ। उसने तट पर रहने वाले दुष्टों का संपूर्ण चरित्र प्रभु को कह सुनाया। तत्पश्चात वो चरण वंदना करके समुद्र में समाहित गया। निज भवन गवनेऊ, सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भाऊ, यह चरित कली मलहर, जतामति दास तुलसी गाऊ। सुख भवन संयम समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गा, वही सुने संसत सठ मना। समुद्र चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका परामर्श अच्छा लगा। ये वर्णन कलयुग के पापों का हरण करने वाला है। तुलसीदास ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णित किया है। श्री रघुनाथ जी के गुण सुख के धाम, संदेह और विषाद को समाप्त करने वाले हैं। मूर्ख मन, तू संसार के प्रति समस्त आशा विश्वास का त्याग करके निरंतर इनका भजन कीर्तन कर। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुमंगलों को प्रदान करने वाला है। जो प्राणी इसका सत्सम्मान श्रवण करेंगे वो बिना किसी जलयान के ही भवसागर से पार हो जाएंगे। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसे पंचम सोपान समाप्ता। कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का समापन हुआ। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार।
श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करती हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करती हूँ। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति का निवारण करके सुमति प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्र मुख तुम्हारा यशगान करते हैं, ये कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ।
तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वो लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वो आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय ही नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरण किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहजी पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप श्री राम जी के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो सत्य बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वो परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। ये हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया था, अतः वो साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब हमारा सुंदरकांड संपूर्ण हुआ और उसके बाद हमने श्री हनुमान चालीसा भी की अर्थ सहित। और अब नेक्स्ट एपिसोड में श्री हनुमान अष्टक आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज़ हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय बजरंगबली रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे साथ बोलो सब, जय श्री राम। और दोस्तों प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं भी कराती हूँ, आप भी कराइए। और अब मैं चलती हूँ।